भैया कहने की बुराई तो कुछ ना बाबा, लेकिन बुराई सबसे ज्यादा ये है कि तुम्हें लेके से जाऊंगा, छोटे मोटे होते तो जे का झोली ओली में तुम्हें क्या ले जाती। एक तो 7 फुट के तुम लंबे हथई हो और पाव के ऊपर तुम 1.5 फुट की तुम्हारे ऊपर से जटा है और पाव के ऊपर 1.5 फुट ऊपर गंगा जी बह रही है। बताओ कहाँ तुम्हें सेट करूंगी। बोले बाबा कह रहे पार्वती अब तो तुम्हारे हाथ में है। अब पार्वती मैया से बोले बाबा कहने लगे कि सुनो कि महाराज में जाओ, कि महाराज में जाओ मैं भी प्यारी। कौन कह रहे भोले बाबा, ताली जरूर बजाना भोले बाबा के लिए और ध्यान रखना नहीं सोमवार को तुम लोटा चढ़ावे जाती है। हाँ मस्याम ताली बजाती है कि महाराज में जाओ मैं भी प्यारी। अरे बाप सुन ले मारी नहीं ले जाऊंगी पकड़ी जाऊंगी, और नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। कि महाराज में जाती है नारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी क्योंकि महाराज में जाती है। हाथ उठा दो ना वाली कि महाराज में जाती है नारी, बात सुन ले महारी ये बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले महारी ये बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले महारी ये बोले त्रिपुरारी। पार्वती मैया बार बार विनय करने भोले बाबा नहीं माने तो अब देखिए पार्वती मैया क्या करने भोले बाबा से कि एक लहरीदार ताली से नहीं बजाना तो मैं कसम कर अपनी अपनी अम्मन की। एक लहरीदार और माथे पे डाल के अरे भोला बन जाओ भोली भोला निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुकर, एक लहरीदार चुकर माथे पे डाल के भोला बन जाओ एक हाथ में डमरू सोए कमर बनी मृगशाला।
नाग है काला। तो बोले बाबा कहेंगे पार्वती सुनो, इन सबको रखूंगा, इन सबको रखूंगा झोले में डाल के, भोला बन जाओगी, भोला बन जाओगी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओगी, भोला बन जाओगी घूंघट निकाल के। और कहेंगे पार्वती भैया सुनो बाबा, सब दर्द झुकेगा कहाँ झुकेगा, ये गंगा का पानी, गंगा का पानी भोले ये गंगा का पानी, भोले ये गंगा का पानी। और मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जवानी, ओ मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जवानी। सब तो छुटेगा कहाँ छुटेगा ये गंगा का पानी, और मर्दानी आवाज पिया तुम कैसे करो जनानी। लेकिन बाबा एक चीज की और बीमारी है, कौन सी, कि पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी जान पे, भोला बन जाओगी, भोला बन जाओगी घूंघट निकाल के, भोला बन जाओगी घूंघट निकाल के। भोला बन जाओगी घूंघट निकाल के। ताली बजाते हुए जब भोले बाबा नहीं माने तो आज आश्रम पहुंच गए। और देखिए जब पहुंच गए तो कोई गोपी तो 5 फुट की है, कोई 5.25 फुट की, कोई 5.25 फुट की, कोई 5.5 फुट की। लेकिन मेरे भोले बाबा 7 फुट के भोले बाबा हैं, ऊपर से 1.5 फुट का चूड़ा लगा हुआ है। अब चूड़ा पर से लाज मारी है तो घुटनों तक ला जाएगी। पहले तो भोले बाबा जब चलने आ रहा है और जब चारों रंग देखो तो सबसे 5 फुट ऊंचे दिख रहे। भोले बाबा ने तो गड़बड़ है, अब झुक के चलने लगे। भगवान कन्हैया कहने पार्वती हाथ धराओ कि आज हमारे रास में ये नई गोपी कौन आई है। पार्वती मैया कहने लगे मुझे नहीं मानेगा महाराज, तो नहीं देख रहे। भगवान कहने लगे गोपी इधर आओ। भोले बाबा समझ गए अब तो पकड़ गए, भोले बाबा स्वयं पकड़ गए। लेकिन भगवान पास में पहुंचे। गोपी हाँ पहले अपना घूंघट उठा। भोले बाबा ऐसे सारा मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे सारा कर रहे हैं, घूंघट उठा लेकिन वो नहीं उठा रहे। और जैसे भोले बाबा को घूंघट उठाने के लिए भगवान चुंदरी खींचने लगे तो भोले बाबा ने ऐसे पकड़नी नीचे थे। वो तो पीछे को खींच रहे हैं, उन्होंने नीचे को पकड़ ली। अगर कहते ना पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ। भोले बाबा मने मन में कह रहे कि पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, और पर्दा जो उठ गया तो फिर खुल जाएगा। लेकिन वो तो नहीं आएगा, मानेगा थोड़ा। हो भोले कन्हैया जब पट रख गए बोले हे शर्माए, बोले हे शर्माए, बाबा भोले हैं शर्माए, भोले हैं शर्माए। जब घूंघट पलट दिया अब तो भोले बाबा शर्माने बेचारे भोले का गलती करी है ना। पलट दिया जब पट रख गए बोले हे शर्माए, बोले हे शर्माए, भोले हैं शर्माए, भोले हैं शर्माए। उसी दिन आते भोले बाबा, एक नाम और रह गया भोले बाबा का। उसी दिन आते भोले बाबा गोपेश्वर के लाए, गोपेश्वर के लाए।
गीत है पियल के बोल जवाहर लाल के। अब दोनों हाथ उठाइए गड्डी वाले ताली बजा के बोले बाबा अरे भोला बन जाओ आज महाराष्ट्र होने लगा और भोले बाबा का के नाम और पड़ गया गोपेश्वर महादेव। भोले गोपेश्वर महादेव की जय। एक और नाम पड़ गया महाराष्ट्र होने लगा। अब तो देखिए कि गोपियों को ऐसा लगने लगा कि कन्हैया का काम हमारे बिना नहीं चलता है। उन्हें थोड़ा अभिमान आने लगा और जैसे ही कहते हैं कि घमंड अभिमान तो भगवान किसी का चलने नहीं देता है। एक बात बताओ रावण के अंदर क्या थी? मैं तो थी कि जो हूँ सो मैं हूँ, जो हूँ सो मैं हूँ। तो उसका मैं करने वाले का तो सुपड़ा साफ होता है। एक बकरा होता है, बकरा बकरी का बकरा होता है ना, वो क्या करता है? मैं ही तो करता है और मैं करने वाले का हमेशा सर करता है, काटा जाता है मैं करने वाले का। ऐसे ही राजा दक्ष करता था कि मैं जो बचूं सो मैं। तो भगवान शिव ने उसका भी सर काट दिया कि ले तू मैं करता रहना जिंदगी। ऐसी गोपियां सोचने लगी कि मैं महाराज हो रहा है। गोपियां सोच रही है कि मेरे सिवाय कृष्ण का कोई काम नहीं चलता है। तो आज भगवान कन्हैया उनके बीच में से अदृश्य हो गए, चले गए। और जैसे चले गए अब तो गोपियां आपस में पूछने लगी, आपस में कह रही है कि कृष्ण अब हमसे कौन सी गलती हो गई? अरे हमें छोड़ करके चले गए। सबसे पूछ रही है आपस में, एक दूसरे से पूछ रही है। लता बताओ से पूछने लगी कि बताओ हमारा कृष्ण कहाँ है, हमारा कृष्ण कहाँ है, हमारा कृष्ण कहाँ है। लेकिन कोई पता नहीं बता रहा है। अब तो गोपियां बड़ी उदास होने लगी। राधा रानी से पूछने लगी कि तुमने राधा रानी कन्हैया को देखा है, गोविंद को देखा है? राधा रानी कहने लगी मैंने नहीं देखा है। अब बड़ी उदास होने लगी। अब तो आपस में विचार करने लगी और क्षमा याचना मांगने लगी कि गोविंद हमारे अंदर थोड़ा अहंकार आ गया था, अब हमको क्षमा करिए प्रभु, आ जाइए त्रायमाम करने लगी। तो गोविंद मेरा प्रकट हो गया और फिर महाराज होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये महाराज का प्रसंग जो भी भक्ति भावना के साथ श्रवण करते हैं या इसका पाठ नित्य प्रति करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन भगवान गौ चारण करके लौट करके आ रहे थे। गौ चारण करके लौट के आ रहे थे, उसी समय पर नारद जी से रास्ते में भेंट हुई। जब रास्ते में भेंट हुई तो नारद जी कहने लगे कि हे गोविंद अब तो तुम्हारी उम्र 11 वर्ष की हो गई है। कितनी हो गई भगवान की उम्र? 11 वर्ष की हो गई है। अब कब अपने मामा का उद्धार करोगे, कब कल्याण करोगे? अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कब कारागार से छुड़ाओगे? तो आज मेरा कन्हैया कहने लगा कि हे नारद जी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब मुझे मथुरा जाना चाहिए, लेकिन उसका कोई कारण नहीं मिल रहा है। और ये सत्य बात है, हमें किसी बिना कारण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। या तो वैसे कोई बात ना तो सब बढ़िया, लेकिन अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ। सवेरे सवेरे हमारी माता बहनें काम करेंगी और काम करने के बाद में फिर अलग अलग दरवाजे पर मंडली सी बना के बैठ जाएंगे 8-8-10-10। बच्चा की बातें बुराई, बाकी बातें बुराई, बाकी बातें बुराई, बाकी बातें बुराई, ऐसी करनी।
ठीक है। और ने घर में ने काम ज्यादा आ जाए, अरे क्या बताओ बहन, मैं तो मरी जा रही था ना, काम है घर में कपड़ा धो धो के बटाया मेरा वो फलाना है वो ढिकाना है वो। और मैं तो जब पंडित जी कहती हूँ वॉशिंग मशीन लिया वो दलावती है। मतलब ये जाकी बातें बाकी लगी नहीं। और भगवान की तो कथा है रही होगी, बाकी में समय ना पंडित जी काम ही तो न घर में वैसे निशानी दे लिए तू काढ़ में बाल को देख सब काम करने। और या कथा ही थोड़े माँ पेट भर जावे के कथाते ही हमारा पेट भर जावे करो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं काम तो जो जिंदगी भर को है और जिंदगी भर करना पड़ेगा, लेकिन कछु समय भगवान क्यों लेने का रहो। और सही बात तो मैं बता रहा हूँ, 8 जना है 8 जना से देख रहा हूँ जाके 3 बजे 2:30 बजे निकल के आने हम मौका मारने के 12 बजे टाइम मैंने अंतर के तो 3 बजे तो 9 बजे तक तो रखो तो मौका कर। लेकिन मैं तो जाए मौसम आवत होते जाए नहीं कुसुम होते तो भगवान कन्हैया कह रहे कि नारद जी कोई कारण तो होना चाहिए। इधर नारद जी जाते हैं मथुरा कंस के यहाँ और कहते हैं महाराज सो रहे हो, अरे अब तो तुम्हारा दुश्मन 11 वर्ष वो है वो, अब कम मार रहे हो बाबू। कंस कहने लगा कि नारद जी सोच तो मैं बहुत रहा हूँ, मैंने बहुत दैत्य भेजे, कासुर बकासुर अष्टासुर केसी नैमी नैनो पूतना सभी को उसने मार दिया है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ उसको कैसे मारूं। नारद जी कहने लगे बस इतनी सी बात, जब आते तो मोर पहले ही पूछ लेते तब तक तो कम को मर गए हो तो जब आता हूँ मुझसे पहले ही पूछ लेते तुझे तो काम को है वो हो कि तो बताओ कि तुम्हारे यहाँ शिव जी को धनुष है क्या? हाँ है। जो तुमने तपस्या की वो शिव जी ने दे हो क्या? हाँ दे हो। तो एक मथुरा में धनुष यज्ञ कराओ, मथुरा में जाके वो धनुष यज्ञ कराओ और धनुष यज्ञ के बहाने और कृष्ण बलराम को बुला ले। अरे तुम नहीं तो ना मार सकते वृंदावन में, या तो तुम्हारे कब्जा में आ जाओ ना। और कहते हैं घर पे तो बेहोशी रो तो का कहता बात सुनो या बुलाए ले और आरावत मान लिया। कंस कहने लगा स्कीम तो बढ़िया है पर आगे कैसे करे, बाकी ने तो अक्रूर है ना भेद्य। अब तो कंस ने ऐलान कर दिया कि पूरी मथुरा को नई दुल्हन की तरह सजा दो, लेकिन शर्त एक होगी कोई भी स्त्री, कोई भी नवयुवती, कोई भी पुरुष कृष्ण और बलराम का स्वागत नहीं करेगा। आज सुबह होते ही अक्रूर को बुलाया और कहा कि ये अक्रूर देखो हमने पाप कर्म तो बहुत कर लिए, लेकिन अब हम कुछ पुण्य करना चाहते हैं, हम धनुष यज्ञ करा रहे हैं। ऐसा करो तुम वृंदावन चले जाओ और वहां से कृष्ण बलराम हमारे दोनों भाणिजों को ले आओ। कृष्ण बलराम हमारे दोनों भाणिजों को ले आओ। और जब इतनी बात सुनी अब तो अक्रूर के पैरों तले जमीन खिसक गई कि महाराज कृष्ण बलराम का क्या करोगे कि वो हमारे बहाने के हैं और बहाने कहते हैं मान्य बहाने तो बहुत पुनीत माने जाते हैं और हम यज्ञ करें उसमें हमारे बहाने के नहीं।